ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में चौथे मंत्र का मूल का विचार हम लोगों ने कल किया था। थोड़ा सा भाष्य भी हुआ था, ठीक है। तो इस चौथे मंत्र में पहले पंक्ति में पहला शब्द जो आया है अनेजत, उसका अर्थ कर दिया था न एजत अनेजत। एजत का मतलब होता है कंपन, चलन, और अनेजत कह दिया अर्थात आत्मा जो है कंपन रहित है, चलन रहित है। चलन को कहते हैं स्व अवस्था प्रच्युति, और आत्मा चलन रहित है, कंपन रहित है, अर्थात अपनी जो अवस्था है उससे कभी भी वो च्युत होता नहीं है। कुल मिलाकर तात्पर्य है कि सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ, हमेशा वो एक रूप से ही रहता है, उसमें कभी भी बदल होता नहीं है। 5 लाख वर्ष पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है, और करोड़ों सालों के बाद भी ऐसा ही रहेगा। न उसका जन्म है, न उसका मृत्यु है, न वो बूढ़ा होता है, न वह बीमार पड़ता है। ठीक है जी, ऐसा है। कौन? मैं, आत्मा। लेकिन उसी आत्मा के बारे में पहली पंक्ति के उत्तरार्ध में कहा कि मन सहजवीय, वह अत्यंत मन से भी अत्यंत वेगवान है। कौन? आत्मा। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि एक ही वाक्य में आप कह रहे हैं कि अनेजत एकम, और उसी वाक्य में कह रहे हैं कि मन सहजवीय, ये क्या बात है भाई? तो इसी प्रकार का आक्षेप स्वयं मूल में मतलब भाष्य में आ रहा है। पंक्ति देखिए, कथम विरुद्धम उच्यते, मिला पंक्ति सबको? उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप ग्रंथ है, शंका ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, ये उसका मतलब। देखिए पंक्ति, कथम विरुद्धम उच्यते, है कि नहीं? क्योंकि हाँ, कैसा विरोध तो बता रहे आगे, ध्रुवम निश्चलम इदम मन सहजवीय इति च, यही विरोध। तो इदम शब्द आया है ना, इदम शब्द का अर्थ लिखिए आत्म तत्वम। भाष्य में शब्द है ना इदम का मतलब है आत्म तत्व। तो क्या अर्थ निकला कि इदम मतलब आत्म तत्वम। एक तरफ कह रहे हो कि ध्रुवम निश्चलम, और पुनः कह रहे मनसः जवीय, मन से भी अत्यंत वेगवान है। तो इति कथम विरुद्धम उच्यते, ये विरोधी बात आप कैसी कह रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इस प्रकार विरोधी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि विरुद्ध जो उक्ति होती है उसको प्रमाण नहीं माना जाता है, कोई भी उसको प्रमाण नहीं मानता है। यदि आप ऐसे विरोधार्थ का बोलने लगोगे तो आपके वाक्य को कौन प्रमाण मानेगा? ठीक है ना जी, इसलिए ऐसा विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। और अविरोधाय उपायांतरम न अस्ति। अच्छा, अविरोध, दोनों में कोई विरोध नहीं है, इसके लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए आपके पास तो कोई उपाय भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपका ये कहना ठीक नहीं है कि आत्मा निश्चल है, ध्रुव है, अनेजत है, और एक तरफ कह रहे मनसः जवीय। तो विरुद्ध कैसा बोल रहे हो? कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। तो आगे देखिए, नैष दोषः, मिला? उसके ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांती समाधान दे रहे, उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। न एषः दोष, एषः दोषः न, यह कोई दोष नहीं है। तो बोले कैसा दोष नहीं है भाई? कि साक्षात विरुद्ध बोल रहे हो आप, कि अनेजत कर रहे हैं,
पुनः जैवीय कह रहे तो विरुद्ध बात हुई, तो कैसा दोष नहीं है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, ये जो हमारा कहना है या श्रुति का कहना है, दोनों बातों का विरोध जैसा लग रहा है, किंतु वो सोपाधिक और निरुपाधिक इनको लेकर वाक्य की संगति लग जाती है, कोई विरोध नहीं है। एक ही वस्तु उपाधि के कारण अलग दिखती है और उपाधि को हटा देंगे तो अलग दिखती है, इसी को लेकर श्रुति ने कहा है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस बात को कह रहे, देखिए, निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्तेः, मिला, इसलिए न एषः दोष, उपपत्ति लग जाती है। उपपत्ति को लगाने के लिए, संगति लगा देने के लिए क्या बताया, हेतु क्या बताया? निरुपाधि उपाधि मत्वेन, निरुपाधिक मतलब उपाधि रहित और सोपाधिक उपाधि से युक्त, ऐसा भेद कर देने से उपपत्ति लग जाती है, संगति लग जाती है। कैसे? एक ही वस्तु जैसे आकाश है तो स्वरूपता कैसा है जी? अचल है, निश्चल है, चलन रहित है, किंतु घट उपाधि जब लग गई और घट जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि घटोपहित आकाश भी जा रहा है। तो जा रहा है, नहीं भी जा रहा है, उपाधि को लेकर जा रहा है, और निरुपाधिक उपाधि रहित को देखेंगे तो नहीं जा रहा है, और उपाधि को लेकर भी जा रहा है, मतलब सचमुच नहीं जा रहा है, जा रहा की तरह भास रहा है, जाता नहीं है। ठीक है ना? तो एक ही वस्तु में उपाधि के कारण और उपाधि रहित के कारण दो विरोधी धर्म दिखाई देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्म तत्व के बारे में भी निरुपाधिक रूप से आत्मा तो अचल है, अनेजत है, और उपाधि को लेकर मनसः जैवीय ये कह दिया, इसलिए दोनों बात में कोई विरोध नहीं है। तो क्या लिखा वाक्य? निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्तेः, लगा? तो उपपत्ति के ऊपर एक वाक्य लिखिए, दृष्टम च एतत्, दृष्टम च एतत् स्वरूपतः अचलम अपि, स्वरूपतः अचलम अपि नभः, स्वरूपतः अचलम अपि नभः गच्छत् घटादि संबंधेन, गच्छत् घटादि संबंधेन गच्छत् इव भाति इति, गच्छत् इव भाति इति। ठीक है जी, देखिए भाई, ये देखा गया है उदाहरण में, दृष्टम च एतत् स्वरूपतः अचलम अपि नभ, नभ मतलब आकाश, स्वरूपतः कैसा है? अचल, चल रहित है, तो भी गच्छत घटादि संबंधेन, जाने वाले जो घटादि पदार्थ उनके संबंध से गच्छत इव भाति, जा रहा की तरह भाषित हो रहा है। कौन? आकाश। उसी प्रकार बता रहे, अब देखिए, तो निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्ति है, तो कैसी उपपत्ति लग जाती है? स्वयं बता रहे, तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते क्या? अनेजत एकम इति, पूर्ण विराम। तो आत्मतत्व को उपाधि रहित भाव से निरुपाधिकत्वेन, निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण, मतलब उपाधि रहित स्वरूपतः देखा जाए तो बोला जा रहा है आत्मा के बारे में। कैसा है आत्मा? अनेजत एकम। तो श्रुति में जो अनेजत एकम ये पद आया है, ये किस रूप से आया है, किस दृष्टि से आया है? निरुपाधिकेन रूपेण, अर्थात स्वरूपतः उपाधि रहित, लेकिन उपाधि को हटा देंगे तो स्वरूपभूत आत्मा है वो कैसा है जी? अनेजत एकम है। फिर आगे का जो शब्द है मनसः जैवीय, वो कैसा? तो उसको भी बता रहे, आगे देखिए, तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजत एकम इति, मिला पंक्ति? आगे, मनसः अंतःकरणस्य, मनसः मतलब अंतःकरणस्य, संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेः अनुवर्तनात् इह दिहस्तस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरगमनं संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति।
इत्यतः मनस जैविष्टत्वम लोके प्रसिद्धम। ठीक है ना। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादिन द्रुतं गच्छति सति प्रथमं प्राप्त इव आत्मचैतन्य अवभासः गृह्यते, अतः मनस जैविह इति आह। ठीक, तो देखिए, तो श्रुति में अनेजत एकम ये जो पद आया है इसकी संगति लगा दिया। अब मन सजैवीय इस बात को बता रहे हैं कि उपाधि को लेकर श्रुति कह रही है आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसा है, मन से भी अत्यंत वेगवान है। तो देखिए एक एक बात को, मनस अंतःकरण, मनस मतलब अंतःकरणस्य, कैसा अंतःकरण, कैसा मन, संकल्प विकल्प लक्षणस्य, मिला पंक्ति सबको। तो संकल्प विकल्प लक्षणस्य मनसः अंतःकरणस्य, संकल्प विकल्प यही है लक्षण स्वरूप जिसका ऐसा जो अंतःकरण अर्थात मन, उस मन रूप उपाधि को लेकर, उपाधे है मनस उपाधि, मन रूप उपाधि को लेकर उपाधि को अनुवर्तन कर रहा है। उपाधि है अनुवर्तनात्, तो उपाधि का अनुवर्तन कर रहा है। इसलिए पैराग्राफ का अंतिम वाक्य देखिए, मनस जैवीय आया कि नहीं, तो कैसा संगत लगती है। तो संकल्प विकल्प लक्षण से उपाधि अनुवर्तनात् मनस जैवीय, उपाधि का अनुवर्तन कर रहा है, इसलिए उस श्रुति कर रही है मन से भी वेगवान है। अब वो कैसा, वो बीच में सब बता रहे हैं, शब्द संगति लग गई ना, किसका अन्वय कहाँ तक है करके, किस शब्द का अन्वय किसके साथ है। तो पुनः पढ़ता हूं, मनस अंतःकरणस्य सकल संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधि अनुवर्तनात्, क्या अनुवर्तनात्, मनसः जैवीय। अब यहाँ पर उपाधि का अनुवर्तन कर रहा है आत्मा, मतलब क्या भाई, तो उस पर लिखते एक वाक्य, अनुवर्तनात् बराबर अनुसरणात्, अनुवर्तनात् बराबर अनुसरणात् बराबर आध्यासिक तादात्म्यात्, आध्यासिक तादात्म्यात् इति यावत्। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला, मन रूप उपाधि का अनुवर्तन कर रहा है, मतलब अनुसरण कर रहा है कौन, आत्मा। तो मन रूप उपाधि का अनुसरण करना मतलब क्या, और कर दिया अर्थ कि आध्यासिक तादात्म्य, अध्यास रूप तादात्म्य हो चुका है मन और आत्मा का, इसलिए जा रहा तो मन, लेकिन लग रहा है आत्मा जा रहा है करके, किंतु आत्मा जाता नहीं है, वो तो पहले से प्राप्त व्यापक होने के कारण। ठीक है ना जी। तो फिर अर्थ तो लिख दिया अनुवर्तनात्, तो और एक शब्द लिखिए, तो उपाधि का अनुवर्तन आत्मा कर रहा है, इसलिए आत्मा में क्या भाषित हो रहा है, हेतु ये पंचम्यंत अनुवर्तनात्, मनस जीवी कह दिया, तो लिखते हैं अनुवर्तनात् की बात तात्पर्य क्या निकलता है। तो उपाधे है अनुवर्तनात्, उपाधे है अनुवर्तनात् विक्रियादि व्यवहाराश्रयत्वम्, विक्रियादि व्यवहाराश्रयत्वम् आत्मनः इति शेषः। ठीक है जी। देखिए भाई, तो उपाधि अनुवर्तना, उपाधि का अनुवर्तन करना मतलब क्या, वो तो बता दिया, अर्थात आध्यासिक तादात्म्य संबंध हुआ है आत्मा और मन का, और ऐसा अनुवर्तन होने से, तादात्म्य अध्यास होने से आत्मा में यद्यपि कोई विक्रिया विकार वगैरह कुछ है नहीं, जाना आना है नहीं, तो भी आत्मा में प्रतीत हो रहा है क्या, विकार आदि। क्या लिखा है, विक्रियादि व्यवहार आश्रयत्व, विकार विक्रिया मतलब विकार है कि नहीं, विक्रियादि व्यवहार का आश्रय प्रतीत हो रहा है कौन, आत्मा।
मतलब विकार वाला है, जाने आने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कौन? आत्मा। क्यों? क्यों? उपाधि अनुवर्तन, उपाधि का अनुवर्तन करने के कारण, उपाधि का अनुसरण करने के कारण, उपाधि के साथ तादात्म्याध्यास होने के कारण, मतलब उपाधि को लेकर जैवियत्व, क्रिया, विकार वगैरह ये सब प्रतीत हो रहे किसमें? आत्मा में। और निरुपाधिक रूप से आत्मा अनेजत एकम इत्यादि। लग रही पंक्ति? देखिए भाई मूल में, भाष्य में, मनसा अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधेः अनुवर्तनात्। हो गया ना इतना? अनुवर्तनात् मनस जैवीय, ये हो गया। अब उसको स्पष्ट कर रहे, इह देहस्तस्य मनस। अब देखिए यहाँ पर देह में मन रहता है, इसका मतलब मन रूप अंतःकरण जो है देह को छोड़कर वो कहीं और चला जाता है, ऐसी बात नहीं है, है कि नहीं? वो चला जाएगा तो देह मृत प्राय हो जाए, होना चाहिए। जैसे मरने के बाद सूक्ष्म शरीर चला जाता है तो देह मृत प्राय होता है कि नहीं? किंतु ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। फिर मन तो जा रहा है, ये बात तो सही है, किंतु देह में रहते हुए ही वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बहुत दूर तक जा रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, ब्रह्मलोक तक जा रहा है। कौन? मन। देह में रहते हुए जा रहा है, मतलब कैसे? संकल्प मात्र से जा रहा है, ये बात लिख रहे। देखिए, यह देहस्तस्य मनस, देह में स्थित जो मन है वह मनसः ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन, ब्रह्मलोकादि तक, दूर तक वो जाता है, लेकिन कैसा? संकल्पेन क्षण मात्रात् भवति, क्षण भर में संकल्प करने मात्र से ही वो चला जाता है। मन देह में रहते हुए ही चला जाता है। कहा? ब्रह्मलोकादि तक, है ना? मात्रात् भवति, ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षण मात्रात् भवति इति अतः, ऐसा होने से मनस जैविष्टत्वम लोके प्रसिद्धम, ऐसा होने से लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि मन अत्यंत वेग वाला है। मनस जैविष्टत्वम, जैविष्टत्वम का अर्थ है वेगवत्वम, लोके प्रसिद्धम, तो लोक में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है लोक में? मनस जैविष्टत्वम, जैविष्टत्व मतलब वेगवत्व, अर्थात मन अत्यंत वेग वाला है, यह बात लोगों में प्रसिद्ध है। ठीक है ना? आगे चलिए। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादिन द्रुतम गच्छति सति, तस्मिन् मनसि, तस्मिन् मनसि मतलब जो मन लोक में अत्यंत वेगवान करके प्रसिद्ध है, ऐसा वह मन ब्रह्मलोकादि द्रुतम गच्छति सति, ब्रह्मलोकादि तक दूर जाने पर, गच्छति सति जाने पर भी प्रथमम प्राप्त इव आत्म चैतन्य अवभास, किंतु मन तो जा रहा है, किंतु मन वहां तक जाने के पहले ही क्या जी? प्रथमम प्राप्त इव, कौन? आत्म चैतन्य अवभास, आत्म चैतन्य का जो आवास है वो तो पहले ही जा पहुंचा की तरह है। लगा? चलिए, प्रथमं प्राप्त इव आत्म चैतन्य अवभास गृह्यते, है कि नहीं? अतः मनस जैवीय इति, अतः इसलिए मन से भी अत्यंत जैवीय, जैवीय है, जैवीय मतलब वेगवान है। कौन? आत्मा। तो मन से आत्मा वेगवान है, ये बात कैसी बता दी? कि मन अत्यंत वेगवान है, ये लोक में प्रसिद्ध है। और अत्यंत वेगवान जो मन है, जो कि ब्रह्मलोक आदि तक जा पहुंचता है संकल्प मात्र से ही, किंतु मन जिसका संकल्प कर रहा है कि नहीं, संकल्प से जहां जा रहा है उसका प्रकाशन भी कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है, अर्थात आत्मा वहां भी विद्यमान है। इसका मतलब पहले ही आत्मा जा पहुंचा की तरह है। लग हो गया? तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादि द्रुतम गच्छति सति, उस प्रकार का मन ब्रह्मलोकादि तक दूर जाने पर उसके पहले ही प्रथमम प्राप्त इव आत्म चैतन्य अवभास गृह्यते, आत्म चैतन्य का अवभास ग्रहण किया जाता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि मनसः जैवीय। हो गया जी?
आगे चलिए। तो यहाँ तक चिंतन हुआ भाष्य में कौन से पंक्ति का? अनेजत एकम मनस जविया। अब मूल में जो श्लोक मंत्र में दूसरी पंक्ति आई है नैनत देवा, उसको अब बता रहे हैं। तो नैनत देवा ये प्रतीक है भाष्य में। तो देवा शब्द आया, तो देवा शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार द्योतनात् देवाहा। कौन वो? चक्षुरादीनि इंद्रियाणि, ये हुआ देवा शब्द का अर्थ हुआ। तो द्योतनात् जो प्रकाशन करते हैं, चमकते हैं, प्रकाशन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? देव। तो देवा शब्द से कौन लेना यहाँ पर? चक्षुरादीनि इंद्रियाणि। तो बोलेंगे भाई देव शब्द प्रसिद्ध है इंद्र, ब्रह्मदेव इत्यादि देवता लोगों में, तो उनको छोड़कर आप यहाँ पर देवा शब्द से चक्षुरादि इंद्रियों को ही क्यों ले रहे हैं भाई? प्रश्न है कि नहीं? तो उत्तर क्या दिया जा सकता है? तो उत्तर इतना ही है कि मन सन्निधानात्। यहाँ पर मन शब्द आया कि नहीं? मन जब यह, और मन के साथ सन्निहित वो इंद्रादि देवता है या मन के साथ सन्निहित इंद्रिय है चक्षुरादि इंद्रिय? चक्षुरादि इंद्रिय सन्निहित है, इंद्र ब्रह्मदेव इत्यादि सन्निहित नहीं है। इसलिए मन का सानिध्य होने के कारण यहाँ पर देवा शब्द का अर्थ कर रहे हैं क्या? इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रिया। लगी पंक्ति देखिए भाई, द्योतना देवा चक्षुरादीनि इंद्रियाणि, हो गया ना? एक वाक्य लिख लीजिए यहाँ पर, ननु प्रसिद्धाः इंद्रादयः देवाः। ननु प्रसिद्धाः इंद्रादयः देवाः कुतः त्यज्यन्ते? कुतः त्यज्यन्ते अर्धविराम। मन सन्निधानात् इति गृहाण। मन सन्निधानात् इति गृहाण। ठीक है जी। और देखिए भाई, तो प्रश्न किसी को होगा कि प्रसिद्ध जो इंद्रादि देवता है वो क्यों नहीं ले रहे देवा शब्द से, क्यों उनका त्याग कर रहे यहाँ पर? तो उत्तर दिया, और मन शब्द से इंद्रियों ही क्यों ले रहे हैं? तो उत्तर क्या दिया? मन सन्निधानात्, मन का सन्निधान होने के कारण। हो गया जी। चलिए, तो देवा द्योतना देवा चक्षुरादीनि इंद्रियाणि हुआ। आगे देखिए, एतत् क्या पद आया है भाष्य में? एतत्, एतत् प्रतीक है, न एनत देवा ऐसा आया ना, एतत् किंवा एनत होगा शायद। क्या है पुस्तक में? इस पुस्तक में क्या है? एतत् है ना, ठीक है। एतत् मतलब वही एनत, समझना है उसको। तो वो कौन है एतत् किंवा एनत? तो उसका अर्थ कर रहे प्रकृतम आत्मतत्व, प्रकृत आत्मतत्व, यह अर्थ कर दिया एनत शब्द का, एतत् शब्द का, प्रकृतम आत्मतत्वम। फिर आगे न आपनुवन, ये प्रतीक है, न आपनुवन मिला, उसका अर्थ कर रहे हैं न प्राप्तवंत। न प्राप्तवंत, न प्राप्तवंत का अर्थ लिखिए न विषयीकर्तुं शक्नुवन्ति इत्यर्थः। न विषयीकर्तुं शक्नुवन्ति, न विषयीकर्तुं शक्नुवन्ति इत्यर्थः। मतलब क्या निकला? तो विषयीकर्तुं न शक्नुवन्ति, विषय नहीं कर सकते। तो वाक्य क्या पूरा हुआ? देवा इंद्रियाणि एतत् आत्मतत्वं न आपनुवन न प्राप्तवन्तः। तो क्या वाक्य कर हुआ? देव इंद्रिय इस आत्मतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात इंद्रिय इस आत्मतत्व को विषय नहीं करते हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है। बात लगी? चलिए अब
आगे अब प्रश्न आएगा कि भाई इंद्रिय जो है वो आत्म तत्व को क्यों ग्रहण नहीं कर सकते हैं? यदि इंद्रियों के द्वारा घट पट इत्यादि वस्तु का प्रकाशन होता है तो आत्मा का प्रकाशन क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण बता रहे भाष्य में, तेभ्य मनः जवीयः, तेभ्य तेभ्य करता है इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से भी मन क्या है? जवीय। जवीय मतलब वेगवान, अत्यंत वेगवान है। ठीक है। अब देखिए और कह रहे आगे, मनोव्यापार व्यवहितत्वात् आभास मात्रमपि आत्मनः न एव देवानां विषयी भवति। ठीक है ना जी? तो यहां पर तेभ्य मन जवीय हुआ और आगे लिखा है मन जवीय पूर्ण विराम, फिर उसके बाद मनोव्यापार व्यवहितत्वात् पूर्ण विराम। देखिए आप तो क्या तात्पर्य निकला? मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, मन का जो व्यापार है उससे उसका व्यवधान होने के कारण, बीच में आ जाने के कारण। तो बात यह है, इंद्रिय जिस भी वस्तु का प्रकाशन करते हैं तो बीच में मन को लेते हैं। मन को लिए बिना, मन का सहाय लिए बिना इंद्रिय अपने अपने विषय का प्रकाशन कर नहीं सकते। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होता है, किंतु चक्षुर इंद्रिय को मन की सहायता नहीं रहती है तो चक्षु के द्वारा रूप का प्रकाशन नहीं होता है। तो बीच में क्या चाहिए उसको? मन की सहायता चाहिए। अब देखिए, इंद्रिय आत्मा को जान नहीं सकते क्योंकि इंद्रियों से भी अत्यंत वेगवान जो मन, उससे ही आत्मा नहीं जाना जा रहा है। तो उस मन का सहाय लिए बिना इंद्रिय की तो प्रवृत्ति नहीं होती है, तो इंद्रिय के द्वारा कैसा आत्मा जाना जाएगा? अर्थात इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जान नहीं सकते हैं। ठीक है, पंक्ति देखिए, तेभ्य मन जवीय मनोव्यापार व्यवहितत्वात्। ठीक है ना? इसलिए क्या होता है, फिर उस इंद्रियों को आत्मा का थोड़ा भी भनक नहीं लगती है। अब आभास मात्र भी आत्मा का भान नहीं होता है। किनको? इंद्रियों को। पंक्ति देखिए, आभास मात्रम अपि आत्मन, आत्मनः आभास मात्रम अपि देवानां न एव विषयी भवति। ठीक है जी? तो क्या हुआ? आत्मन आभास मात्रम अपि, आत्मा का आभास मात्र मतलब थोड़ा सा आभास भी आत्मा का इंद्रियों को, देवानाम इंद्रियाणाम विषयी न एव विषयी भवति, विषयी नहीं होता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा किंचित मात्र भी आत्मा जाना नहीं जाता है। क्यों? हेतु दिया है, शाबाश, हेतु क्या दिया है? मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, ये हेतु दिया है। ठीक है जी? तो होगा नहीं इतना? तो आभास मात्रमपि आत्मन, आत्मनः आभास मात्रमपि देवानां न एव विषय भवति। आत्मा का आभास मात्र भी आत्मा देवों को अर्थात इंद्रियों को विषय नहीं होता है। तो एक वाक्य लिखेंगे इस पर, चक्षुरादि प्रवृत्ते चक्षुरादि प्रवृत्ते मनोव्यापार पूर्वकत्वात्, मनोव्यापार पूर्वकत्वात् मनः अविषयत्वे, मनः अविषयत्वे चक्षुरादि विषयत्वम अपि, चक्षुरादि विषयत्वम अपि आत्मनः न संभवति इत्यर्थः। न संभवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। न ही अग्रेसरागम में अनुचर गमनम दृष्टम इति भावः। अनुचर गमनम दृष्टम
इति भाव। हो गया अर्थ। देखिए भाई, चक्षुरादि प्रवृत्ति है मनोव्यापार पूर्वकत्वात्। चक्षुरादि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति होती है वो मन के व्यापार पूर्वक होती है, मन का सहाय्य लेकर होती है। मन का सहाय्य बिना चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति होती नहीं है। अब मन अविषयत्वे, तो इंद्रियों में प्रमुख हुआ मन। अब वो मन कोई विषय नहीं हो रहा है, कौन? आत्मा। तो मन अविषयत्वे चक्षुरादि विषयत्वम अपि आत्मन न संभवति। इसलिए चक्षुरादि इंद्रियों का विषय भी आत्मा हो नहीं सकता है, ये बात कह दी। न ही, ये तो उदाहरण दिया, न ही अग्रेसर अगम्य, जो अग्रेसर है आगे आगे चलना वाला है, मेन है, मुख्य है, उसको ही अगम्य है कि नहीं? तो अनुचर गमनम न दृष्टम, अनुचर सेवक है कि नहीं, जो पुडारी है, नेता है, उसको ही प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके सेवक को कोई चीज प्राप्त होगी क्या? नहीं होगी। इन मन को ही आत्म तत्व का ग्रहण नहीं हो रहा है कि नहीं? तो मन को लेकर ही इंद्रिय जाते हैं, तो इंद्रियों को कैसा आत्मा का ग्रहण होगा? अर्थात नहीं होगा, ये बात कही है। नहीं, अग्रेसर अगम्य, अग्रेसर जो है मन, उसको ही यदि प्रतीति नहीं होती है तो अनुचर गमनम कैसा होगा? अनुचर गमनम न दृष्टम इति भाव, व्यवहार में भी। तो चलिए वह तो होगा ये पंक्ति पूरी। तो इंद्रियों को देव, तो कौन सा वाक्य पूरा हुआ फिर भाष्य में, मूल में? न एन देवा आपनुवन, देवाहा एन न आपनुवन, इसका भाष्य हुआ। ठीक है, अब आगे चलिए भाष्य में, यस्मात् जवनात् मनसा अपि, मन को भी विषय क्यों नहीं होता है आत्मा, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो यस्मात् जवनात् मनस अपि पूर्वम अर्षत, तो पूर्वम अर्षत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पूर्वम एव गतम, पूर्वम एव गतम अर्धविराम। आगे बढ़ता हूं। व्योमवद व्यापित्वात् सर्वव्यापी तत् आत्मतत्वम सर्व संसार धर्म वर्जितम स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम एव सत् उपाधिकृताः सर्वाः संसार विक्रियाः अनुभवति इति अविवेकिनां मूढ़ानां अनेकम इव च प्रतिदेहम प्रति अवभासते इति तत् आह। ठीक है, थोड़ा सा अनुभव करके पढ़ेंगे। तो यस्मात् मिला, पहला शब्द है यस्मात्। फिर 3-4 शब्द छोड़कर शब्द आया आगे, व्योमवत् व्यापित्वात्। यस्मात् के बाद लेना है व्योमवत् व्यापित्वात्। फिर बीच वाला, जवनात् मनसः अपि पूर्वम अर्षत् पूर्वम एव गतम। हुआ आगे तद, तद शब्द मिला, तद उसके पीछे है सर्वव्यापी। आगे आत्मतत्वम, तत् सर्वव्यापी आत्मतत्वम, वह यहां तक। पुनः एक शब्द छोड़कर स्वेन निरूपाधिकेन स्वरूपेण, स्वेन निरूपाधिकेन स्वरूपेण पीछे सर्व संसार धर्म वर्जितम। आगे अविक्रियम, अविक्रियम एव, अविक्रियम एव, सरल पढ़ता हूं थोड़ा। सद उपाधिकृताः सर्वाः संसार विक्रियाः अनुभवति इति, या तक हुआ अनुभवति इति।
सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती इति हुआ ना इतना। उसके बाद दो शब्द छोड़कर च आया है, च पीछे अविवेकी नाम मूढ़ानाम, मूढ़ानाम आगे प्रतिदेहम प्रति, प्रतिदेहम प्रति पीछे अनेकम इव, अनेकम इव अवभासते इति एतत् आ हो गया। अब देखिए भाई अर्थ, यस्मात् व्योमवत् व्यापित्वा, जिस कारण से कि मन को भी आत्मग्रहण नहीं होता है, तो मन को ही ग्रहण नहीं होता इसलिए इंद्रियों को ग्रहण नहीं होता है, मन को भी ग्रहण नहीं होता है। क्यों? देखिए यस्मात् व्योमवत् व्यापित्वा, व्योम कहते आकाश, आकाश की तरह व्यापक है कौन? आत्मा है कि नहीं? व्योमवत् व्यापित्वा। तो पीछे जवनात् मनस अपि पूर्वमर्शत्, जवनात्, जवनात् का अर्थ लिखिए वेगशीलात्, विशेषण है मनस का। जवनात् का अर्थ है वेगशीलात्, मनस अपि वह ना पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्षति प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया पूर्वम एव गतम। ठीक है ना जी? देखिए भाई वेगशील जो मन है, उस मन के मन जहां जहां जाता है उसके पहले वो वहां पहुंचा हुआ है। क्यों? व्योमवत् व्यापित्वा, आकाश की तरह व्यापक होने के कारण। कौन? आत्मा। तो मन जहां जहां जा रहा है वहां पहले ही वो पहुंचा हुआ है, क्योंकि जहां भी मन जा रहा है उसका प्रकाशन कौन कर रहा है? आत्मा ही तो कर रहा है। इसीलिए जैसे कि वो मन के पहले वहां पहुंचा हुआ है, और जो मन के पहले वहां पहुंचा हुआ है उसको मन कैसा ग्रहण करेगा? है कि नहीं? तो मन को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? मन के साथ चाहिए, वो तो पहले से विद्यमान है, अर्थात मन भी उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, मन का भी वो प्रकाशन करने वाला है। ठीक है ना जी? तो चलिए, तो पूर्वमेव गतम, ऐसा है आत्म तत्व। होगा इतना? आगे चलिए, तत् सर्वव्यापी आत्म तत्व, इस प्रकार से सर्वव्यापी कौन हुआ? आत्म तत्व। अब वो आत्म तत्व स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेन, अपने निरुपाधिक स्वरूप से कैसा है आत्म तत्व? सर्व संसार धर्म वर्जित, उसमें वेगवत्व वगैरह कुछ नहीं है, जैवीयत्व कुछ नहीं है आत्मा में, है कि नहीं? जाना आना बैठना क्रिया कोई नहीं है, सभी संसार धर्म से वर्जित है, रहित है। कौन? आत्मा। किस रूप से? स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेन सर्व संसार धर्म वर्जित। और कैसा? अविक्रियम एव, विकार रहित है। कौन? आत्मा। तो भी सत उपाधिकृत, अविक्रियम सत, अविक्रिय होता हुआ ही आत्मा, उपाधिकृत सर्वा संसार, उपाधि को लेकर सभी संसार धर्मों की प्रतीति हो रही है। किसमें? आत्मा में। तो आत्मा में जो वेगवत्व या जैवीयत्व प्रतीत हो रहा है वो भी कैसा? उपाधि को लेकर। निरुपाधिक रूप से तो आत्मा सभी संसार धर्म से रहित है, इसलिए निरुपाधिक रूप से वर्णन कर दिया आत्मा का अनेजत एकम, और मनस जैवीय ये सब उपाधि को लेकर। ठीक है ना जी? चलिए, सत उपाधिकृता सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती, लोग उसका अनुभव कर रहे हैं, है कि नहीं? आत्मा उसका, है कि नहीं? संसार धर्म का अनुभव हो रहा है लोगों को आत्मा में, वो कैसे? उपाधि से। सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती इति, मिला इतना? और बात कर रहे हैं कि आत्मा कैसा है जी? उपाधि रहित दृष्टि से एक ही है। निरुपाधिकेन रूपेण स्वेन रूपेण आत्मा कैसा है? एक है। किंतु मूढ़ लोगों को, अविवेकी लोगों को, प्रतिदेह को लेकर उनको कैसा दिखाई दे रहा है? आत्मा अनेक, एक होता हुआ भी अनेक। देखिए भाई, अनुभवती इति
च और अविवेकी नाम मूढ़ानाम, अविवेकी विवेक रहित जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जिनको आत्मा का स्वरूप यथार्थ रूप से पता नहीं है, उनको क्या जी, अविवेकानाम प्रतिदेहम प्रति अनेकम इव अवभासते, प्रत्येक देह को लेकर आत्मा कैसा भाषित हो रहा है उनको, अनेकम इव, अनेक जैसा भाषित हो रहा है उन मूढ़ लोगों को। ठीक है ना जी। यद्यपि आत्मा अनेक नहीं है, एकम एक ही है, किंतु उपाधि को लेकर, देहादि उपाधि को लेकर अनेक जैसा प्रतीत हो रहा है। अनेकम इव अवभासते इति एतत् आह, यही श्रुति का कहने का तात्पर्य है। आह, श्रुति ही आह, श्रुति बोल रही है, इसलिए कोई विरोधी बात नहीं है कि अनेक मनस जेव्य, लेकिन ऐसा कोई विरोधी बात यहाँ पर नहीं है, ये बात हो गई। ठीक है, आगे चलिए। अब मूल मंत्र में तीसरी पंक्ति में आया था तद्धावत, अब इत्यादि पंक्ति का वो विचार कर रहे भाष्य का। तो पंक्ति लिखी भाष्य में तद्धावत मिला, ये प्रतीक है। धावत करता कर रहे हैं द्रुतम गच्छत, अत्यंत वेग से जाने वाले, तद्धावत। अन्यान, अन्यान ये प्रतीक है। अन्यान शब्द का अर्थ कर रहे हैं विलक्षणान मनो वागींद्रिय प्रभृतीन, ये अन्यान का अर्थ कर दिया। अन्यान मतलब आत्मा से जो विलक्षण, आत्मा से भिन्न है कि नहीं, आत्म विलक्षणान, कौन वो, उदाहरण मन, वाणी, वायु, काल आदि सब लेने, जो कि आत्मा से भिन्न है। ठीक है ना जी, और अत्यंत वेग से जाने वाले हैं। तो धावत अन्यान, ठीक है ना जी, ठीक है ना। आत्म विलक्षणान मनोवाग इंद्रिय प्रभृतीन, क्या, अत्येति, अत्येतीय प्रतीक है। अत्येति का अर्थ कर रहे हैं अतिथ्य गच्छति इव, अत्येति का अर्थ कर दिया अतिथ्य गच्छति इव। तो पूरा वाक्य का अर्थ क्या हुआ फिर, तद्धावत अन्यान अत्येति, मूल मंत्र है, उसका अर्थ क्या हुआ, अत्यंत वेगशील जो अन्य, आत्मा को छोड़कर अन्य, मन, वाणी इत्यादि, उनको भी उल्लंघन करके गच्छति इव, जैसे कि जा रहा है, दौड़ रहा है, कौन, आत्मा। इव कह दिया, जाता आता नहीं है, गच्छति इव। तो बोलेंगे भाई इव तो मूल में आया नहीं है, इव कहां से लाया आपने। तो भाष्यकार बता रहे हैं मूल मंत्र में आगे जो पद आ रहा है तिष्ठत, तद्धावत अन्यान अत्येति, उसके बाद क्या है तिष्ठत। इस तिष्ठत पद के अनुषंग से अर्थात निकलता है इव की तरह, इव ऐसा अर्थ निकल आता है तिष्ठत के बल से। तो कैसे, वो भाष्यकार लिख रहे, देखिए, ईवार्थम स्वयं एव दर्शयति, इव शब्द का अर्थ स्वयं श्रुति दिखा रही है। किस पंक्ति से, तिष्ठत इति, तिष्ठत इति ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वयं अविक्रियम एव सत्। ठीक है ना, स्वयं अविक्रियम एव सत्, मतलब स्वयं स्वतः विकार रहित रहता हुआ ही आत्मा, क्या जी, तद्धावत अन्यान अत्येति। मिला, समझ में आया कैसा, तिष्ठत इति। तो तिष्ठत पद क्या कर रहा है, तिष्ठत का अर्थ क्या कर दिया, स्वयं अविक्रियम एव सत्, मतलब स्वयं विकार रहित रहता हुआ ही, तद्धावत अन्यान अत्येति। इसका ही अर्थ निकलता है कि स्वयं अविक्रिय है, विकार रहित है, और कह रहे हैं कि अत्येति, इसका मतलब अत्येति इव, जैसे कि उल्लंघन करके जाता है कि नहीं, किसको, धावत अन्यान अत्येति, जा रहा की तरह, इव का अर्थ निकल आया इस पंक्ति के द्वारा। समझ में आया, चलिए आगे। ये हो गया भाई तीसरी पंक्ति का अर्थ भाष्य के अनुसार। अब मंत्र में जो चौथी पंक्ति आई थी, तस्मिन अपह मातरिश्वा दधाति, इसका अर्थ करने जा रहे हैं।
तस्मिन मिला, तो तस्मिन ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्म तत्वे सती नित्य चैतन्य स्वभावे। तो कैसा पढ़ेंगे? तस्मिन का अर्थ कर दिया है नित्य चैतन्य स्वभावे आत्म तत्वे सती। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? नित्य चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व रहने पर ही क्या? मूल में मंत्र में मातरिश्वा ददाति अपह, मातरिश्वा अपह ददाति। कब? तस्मिन सती। तस्मिन सती मतलब नित्य चैतन्य स्वभावे आत्म तत्वे सती। नित्य चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो रहने पर ही होता है क्या? मातरिश्वा अपह ददाति। लग गया जी? हाँ, राजा रहने पर ही सेना कार्य करती है। राजा कुछ कर नहीं रहा है, बैठा हुआ है केवल, किंतु उसकी सत्ता है तभी सेना काम कर रही है। और राजा की सत्ता नहीं रहेगी तो सेना क्या काम नहीं कर सकती, क्योंकि सेनापति रहेगा तो बाकी की सेना कार्य करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। उसी प्रकार आत्म चैतन्य की विद्यमानता है, वह है, इसीलिए आगे का काम हो रहा है क्या? मातरिश्वा अपह ददाति। ठीक है ना? तो यहां पर मातरिश्वा अपह ददाति ये कहने में तात्पर्य नहीं है, अपितु तस्मिन सती में तात्पर्य है कि आत्मतत्व है, उसके सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है, ये बात बताना है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप बताने के लिए ही मंत्र की क्या है? प्रवृत्ति है। तो देखिए भाई, तस्मिन इसका अर्थ कर दिया नित्य चैतन्य स्वभाव आत्म तत्व सती। आगे लगा रहे मातरिश्वा। अब मातरिश्वा ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार, व्युत्पत्ति बता रहे उस शब्द की। मातरी, मातरी का अर्थ कर दिया अंतरिक्षे। श्वयति, श्वयति का अर्थ कर दिया गच्छति। इति मातरिश्वा कौन? वायु है कि नहीं? देखिए भाई, मातरिश्वा शब्द का अर्थ क्या कर दिया? वायु। क्यों? व्युत्पत्ति। मातरी नाम अंतरिक्षे, आकाश में, श्वयति गच्छति जो आकाश में जाता है क्या जी? मातरिश्वा। कारण मातरी शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष, आकाश, और श्वा मतलब श्वयति गच्छति, तो जो आकाश में चलता है उसको बोलते हैं क्या? मातरिश्व, अर्थात कौन? वायु। मातरिश्वा वायु। लेकिन कौन वायु? कैसा वायु? सर्व, उसके बहुत सारे विशेषण दे रहे। वायु सर्व प्राण भृत एक विशेषण हुआ, क्रियात्मक दूसरा, और यद आश्रयानी कार्यकरण जातानी ये तीसरा, कि जिसके आश्रय से कार्यकरण संगत चल रहे हैं। और यस्मिन ओतानी प्रोतानी, जिसमें ये सब ओत प्रोत है, ये सब किसके बारे में बता रहे? वायु, मातरिश्वा। और कह रहे देखिए च यत सूत्र संज्ञकम, जिसका सूत्र यह नाम है वह, और क्या? सर्वस्य जगत विधारयितृ सह मातरिश्वा। ये मातरिश्वा के सब विशेषण हुए बीच वाले। कैसा मातरिश्वा? देखिए, तो मातरिश्वा शब्द का अर्थ कर दिया वायु। कौन वायु लेना है? लेकिन सर्व प्राण भूत, मतलब समस्त प्राणों का पोषक है कि नहीं? अर्थात वायु शब्द को, वायु शब्द से मातरिश्वा शब्द के सामान्य वायु को न लेकर भाष्यकार का तात्पर्य है हिरण्यगर्भ, है कि नहीं? सूत्रात्मा, जिसको दूसरा नाम क्या है? सूत्र या सूत्रात्मा, ये नाम है वायु विशेष। ठीक है ना जी? तो यहां पर सर्व प्राणभूत इत्यादि लिखा है ना, इस पर एक वाक्य लिखिए। वायु के ऊपर लिखिए वाक्य। हाँ, न अत्र लोक प्रसिद्ध, न अत्र लोक प्रसिद्ध वायु मात्रम ग्राह्यम। लोक प्रसिद्ध वायु मात्रम ग्राह्यम। किम तर्हि तदुपाधिक हिरण्यगर्भ, तदुपाधिक
हिरण्यगर्भः इति आशयेन आह वायुः सर्वप्राणभृत् इति। वायुः सर्वप्राणभृत् इति पूर्णविराम। सर्वेषां प्राणभृतां या क्रियाः तदात्मकः क्रिया समष्टि रूपः इत्यर्थः। क्रिया समष्टि रूपः इत्यर्थः हो गया। देखिए भाई, न अत्र लोक प्रसिद्ध वायु मात्रम ग्राह्यम, लोक प्रसिद्ध वायु मात्रम अत्र न ग्राह्यम। लोक प्रसिद्ध जो वायु है उसका यहाँ पर केवल ग्रहण नहीं है, वो तो है ही, किंतु केवल उतना ही नहीं। फिर किम तर्री तद उपाधिक, लोक प्रसिद्ध वायु ही है उपाधि जिसकी, ऐसा जो हिरण्यगर्भ है कि नहीं, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी देवता विशेष या वायु की देवता विशेष हिरण्यगर्भ इति, इस उसको लेना है। इति आशयेन आह वायु सर्वभृत इति लगा। सर्वेषाम, अब सर्व प्राणभृत लिखा है कि नहीं शब्द, उसकी उत्पत्ति बता रहे। सर्वेषाम प्राणभृताम या क्रिया, सभी प्राणधारियों की जो क्रिया है, प्राणभृता मतलब जीव, प्राण धारण करने वाले सभी जीव जंतु, उनकी जो क्रिया, तदात्मक उस क्रिया रूप, क्रिया समष्टि रूप इत्यर्थ, समष्टि क्रिया स्वरूप है वो, ठीक है ना जी, वही हिरण्यगर्भ वायु। देखिए भाई पंक्ति, मातरिश्वा वायु सर्व प्राणभृत, वो समस्त प्राणों का पोषक, क्रियात्मक है कि नहीं, सबकी जो सभी प्राणभूतों की जो समष्टि क्रियाएं वो क्रिया स्वरूप है वो, क्योंकि उसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती है। प्राण चले जाएंगे तो कोई क्रिया नहीं होगी, प्राण है तो क्रिया है, इसलिए उसको कह दिया क्रियात्मक, क्रिया यही उसका स्वरूप है, क्रियात्मक। और आगे कह रहे हैं यद आश्रयाणी कार्यकरण जातानी, जिसके अधीन ये सभी कार्यकरण जातानी, कार्यकरण मतलब कार्य शरीर, करण इंद्रिय, अर्थात इंद्रिय और शरीर आदि के सब जिसके अधीन हैं। यद आश्रयाणी कार्यकरण जातानी, ऐसा कौन, मातरिश्वा, हाँ उसको बोलना नहीं, ये सब मातरिश्वा की विशेषण है, ठीक है ना। यद आश्रयाणी कार्यकरण जातानी, और कैसा, यस्मिन ओतानी प्रोतानी, जिसमें, जिस मातरिश्वा में ये सब कार्यकरण संघात ओत प्रोत है, लेकिन उसके बिना रह नहीं सकते है कि नहीं, ये प्रकार। यस्मिन ओतानी प्रोतानी च, और कैसा है वो, यद सूत्र संज्ञकम, मतलब सूत्र है संज्ञा जिसकी, हिरण्यगर्भ की दूसरी एक संज्ञा है, नाम है क्या, सूत्र कहिए, सूत्रात्मा कहिए, वो सब। और आगे सर्वस्य जगत विधारयितृ, और समस्त जगत को वो क्या है, धारण करने वाला है, जगत का विधाता है कि नहीं। बहुत सारी श्रुति भी कहती है उसके बारे में, श्रुति लिख लीजिए चाहे तो। आरा इव रथनाभौ, अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, श्रुति है। उदाहरण दिया है कि रथनाभि है कि नहीं, रथ का जो चक्का होता है, चक्र, उसकी जो नाभि होती है, तुमड़ी उसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं, उसमें सब आरे लगे हुए रहते हैं कि नहीं, उन सभी आरों का आधार कौन है, नाभि है। उसी प्रकार प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, प्राण में सर्व सब कुछ क्या है जी, प्रतिष्ठित है। इसलिए यहाँ पर भी कह दिया सर्वस्य जगत विधारयितृ, सभी जगत को धारण करने वाला, विधाता, ऐसा जो सह मातरिश्वा, ठीक है जी। तो मातरिश्वा शब्द का याद अर्थ हुआ। अब आगे अपह, वो मातरिश्वा करता क्या है इसको बता रहे हैं। तो अपह ये प्रतीक है, तो अप शब्द का अर्थ कर रहे हैं कर्माणि, कौन कर्म, प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि, तो प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि कर्माणि,
प्राणियों में जो भी चेष्टा हो रही है, खाना पीना, हलना चलना डुलना, ये सब क्रियाएं लेना है। किस शब्द से? अपर। और कौन सी क्रिया लेनी है भाई? तो और बता रहे, अग्न्यादित्य पर्जन्यादीनाम ज्वलन दहन प्रकाशाभिवर्षणादि लक्षणानि। क्या लक्षणानि? कर्माणि। ये सब कर्माणि। अप का अर्थ चल रहा है, तो अप का एक तो होगा है कौन? प्राणी नाम चेष्टा लक्षणानि कर्माणि, ये अर्थ हुआ। और अग्न्यादित्य पर्जन्यादि नाम ज्वलन दहन प्रकाशाभिवर्षणादि लक्षणानि कर्माणि। अप, ठीक है ना? तो सभी प्राणियों की चेष्टा लक्षण क्रिया ये तो समझ में आया। आगे क्या है? अग्न्यादित्य पर्जन्यादि नाम, अत अग्नि प्रसिद्ध है। अग्नि, आदित्य मतलब सूर्य, पर्जन्य मतलब मेघ है कि इनकी उदाहरण लिया। अग्नि, आदित्य, पर्जन्य मतलब मेघ इत्यादि को की जो क्रिया, क्या क्या क्रिया? उदाहरण ज्वलन दहन। तो अग्नि की क्रिया है ज्वलन, जलाना, दाह करना। और आदित्य, इसका भी क्या है? प्रकाश है कि नहीं? ज्वलन दहन प्रकाश ये सब। और पर्जन्य मतलब मेघ, और उसका उसकी क्रिया क्या? अभिवर्षण। अभिवर्षण मतलब वर्षा करना, पाउस पुष्टि करना, ये सब। अभिवर्षणादि लक्षणानि कर्माणि, ये क्या है? सब अप। तो क्या तक क्या बात हुई? कर्ता बताओ पता चला, मातरिश्वा। अप पता चला है कि नहीं? अब अंतिम पद है दधाति। तो दधाति ये प्रतीक है, तो दधाति का अर्थ कर रहे हैं विभजति इत्यर्थः, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर अर्थ क्या हुआ फिर? मातरिश्वा अप दधाति। मातरिश्वा अर्थात हिरण्यगर्भ रूप जो वायु है, वह सभी की क्रियाओं को विभाग करके देता है कि नहीं? लेकिन कब करता है ये मातरिश्वा सब कुछ? तस्मिन् सति, ये मुख्य है। उस आत्म तत्व की सत्ता है, उसकी सत्ता को लेकर ही वह मातरिश्वा सभी प्राणी मात्रों की क्रिया को विभाग करके देता है कि नहीं? एक अर्थ हुआ विभजति। ददाति का एक अर्थ कर दिया क्या? विभजति। और दूसरा अर्थ कर रहे भाष्यकार, देखिए, धारयति इति वा। दूसरा अर्थ कर दिया ददाति का क्या? धारयति। तो धारयति, इस पर एक शब्द लिखिए, स्वयं एव अग्न्यादि रूप सन। स्वयं एव अग्न्यादि रूप सन धारयति इत्यर्थः। हो गया जी? अब देखिए, ऐसा अर्थ क्यों किया धारण करता है करके? तो श्रुति का आधार दिया। आगे श्रुति दिया है, भीषास्मात् वातः पवते। इस डर से वायु दौड़ रहा है, अर्थात वायु कार्य कर रहा है, अर्थात वायु सब क्रिया को धारण कर रहा है, वही मातरिश्वा वायु, ठीक है ना जी? तो इस श्रुति के आधार पर इत्यादि श्रुतिभ्य, तो कैसा पढ़ेंगे इसको? भीषास्मात् वात पवते इत्यादि श्रुतिभ्य, इस श्रुति के अनुसार धारयति वा, धारयति इति वा, इस श्रुति के आधार पर अर्थ कर दिया धारयति। लेकिन किस शब्द का अर्थ कर दिया ये धारयति? दधाति का, ठीक है? ऐसा अर्थ क्यों किया? तो आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं, सर्वा ही कार्यकरणादि विक्रिया नित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्वास्पद भूते सती एव भवन्ति इत्यर्थ, ठीक है? अब देखिए इसको कैसा पढ़ते हैं अन्वय करके। तो ही शब्द लीजिए, ही, फिर उसके पीछे वाला सर्वा, फिर आगे कार्यकरणादि विक्रिया, तो क्या वाक्य हुआ? ही सर्वा कार्यकरणादि विक्रिया। उसके बाद आगे एक शब्द छोड़कर सर्वास्पद भूते नित्य चैतन्यात्म स्वरूपे सती एव भवन्ति इत्यर्थः। ठीक है जी? चलिए, तो ही न मतलब ही, ये तो ही क्योंकि
सर्वा कार्य करनादि क्रिया, सभी कार्य करनादि, कार्य शरीर, करण इंद्रियादि, इनकी सब क्रिया, विकार, क्रिया, कर्म, ये सब क्या जी, सर्वास्पद भूते। सर्वास्पद भूते मतलब सबका अधिष्ठान स्वरूप कौन, नित्य चैतन्य आत्म स्वरूप सतीव, सबका अधिष्ठान भूत नित्य चैतन्य आत्म स्वरूप रहने पर ही सर्वाह क्या, कार्य करनादि क्रिया, आत्म चैतन्य के आधार पर ही ये सबकी क्रिया होती है, भवंती इत्यर्थ। इसलिए क्या अर्थ निकला फिर कि धार ददाती का अर्थ कर दिया धारयति, मतलब वो आत्म तत्व रहने पर ही, आत्म तत्व के आधार पर ही मातरिश्वा के द्वारा सभी क्रियाओं का क्या हो रहा है, धारण हो रहा है, ये बात निकली। तो तस्मिन सती ये मुख्य बात हुई, हो गया जी। तो मूल में आया था मंत्र में तस्मिन मातरिश्वा अपददाति, वो आत्म तत्व के सत्ता से ही मातरिश्वा या सभी प्राणी मात्र अपने अपनी क्रिया को धारण करते हैं, उस आत्म तत्व के बिना ये सब धारण नहीं होता है, हो गया जी। इस प्रकार से आत्म तत्व क्या है इसका विवेचन कर दिया इस चौथे मंत्र में, क्योंकि जिसका आनंद होने से जीव संसार को प्राप्त होते हैं और जिस आत्म तत्व का ज्ञान होने से विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा आत्म तत्व कौन सा है, क्या है उसका स्वरूप, ये प्रश्न आया था, इसलिए इस चौथे मंत्र में आत्मा का स्वरूप बता दिया है ना। अब उसमें भी कोई विरोध वगैरह लगता है शब्दों में, तो उसकी संगति भी यहाँ पर भाष्यकार ने लगा दी। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।